कहानी शुरू होती है टोनी के कैबिन से। शांत माहौल, एंड गेम टाइमलाइन। ओके। वो अपने टाइम जीबीएस पर काम कर रहे हैं और अरे कामयाब हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन तभी सब कुछ फ्रीज हो जाता है, हवा तक जम जाती है। और फिर सामने क्या आता है? एक अजीब सा सुनहरा लिफ्ट। ओ, सीधा सिटाडेल। हाँ, वो लिफ्ट उन्हें सीधे ले जाती है सिटाडेल एट द एंड ऑफ टाइम। और वहां मिलते हैं ही हु रिमेन्स से। और HWR क्या कहते हैं? स्वागत है। नहीं, वो सीधे पॉइंट पर आते हैं। कहते हैं भाई ये कोई रिटायरमेंट होम नहीं है, ये है कंट्रोल सेंटर, ऑर्डर का सेंटर। अच्छा। और ये भी जताते हैं कि टोनी की वो टाइम मशीन वो सिर्फ इसलिए चली क्योंकि उन्होंने HWR ने ऐसा चाहा। अरे बाप रे, टोनी का ईगो तो अब हिल गया होगा ये सुन के। बिल्कुल। और टोनी का जवाब भी देखिए, वो मजाक में HWR को क्या कहते हैं? यूनिवर्स का IT गाय। टोनी स्टार्क स्टाइल। लेकिन फिर HWR सीरियस हो जाते हैं, एक ऑफर रखते हैं क्या ऑफर? कि या तो अपनी टाइमलाइन में वापस जाओ और मरो जैसे लिखा है, ओ। या फिर यहीं रहो, सब कुछ सीखो और टाइम को अपनी मर्जी से दोबारा लिखो। तो बहुत बहुत बड़ा ऑफर है, पर क्या ये वाकई ऑफर था या कोई टेस्ट? सही सवाल है। टोनी को तुरंत शक होता है। स्क्रिप्ट में लिखा है कि वो HWR की तुलना किसी बड़े कॉर्पोरेट CEO से करते हैं। हाँ, जो कहता है बस मुझ पर भरोसा करो। बिल्कुल। फिर घंटों उनके बीच बहस चलती है, टाइमलाइन, ब्रांचिंग रियलिटीज, पैराडॉक्स, सब पर। और टोनी तो सवाल पूछते ही होंगे लगातार, वो चीजों को ऐसे ही नहीं मान सकते। हाँ, वही उनका स्वभाव है, तह तक जाना। लेकिन शायद यही बात उनके खिलाफ गई। लगता तो यही है, क्योंकि आखिर में HWR अपना फैसला सुनाते हैं। और वो क्या था? वो कहते हैं टोनी चालाक है, क्लेवर है, पर वो नहीं जिसकी उन्हें तलाश है। ओह, क्लेवर बट नॉट द वन आई एम लुकिंग फॉर। हाँ, और बस एक इशारे से टोनी वापस अपनी टाइमलाइन में। मतलब सोचिए, दुनिया बचाने वाला जीनियस भी इस काम के लिए फिट नहीं बैठा। बिल्कुल। तो मतलब ये कि HWR सिर्फ इंटेलिजेंस या इंजीनियरिंग स्किल नहीं देख रहे थे। शायद नहीं। शायद उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो सवाल ना उठाए, जो सिस्टम को बनाए रखे। और टोनी, वो तो हमेशा सिस्टम को बदलने वाले थे, चैलेंज करने वाले। हाँ, उनके DNA में ही नहीं था ऑर्डर को चुपचाप मानना। और स्क्रिप्ट दिखाती है कि जैसे ही टोनी का चैप्टर क्लोज हुआ, हाँ, HWR का ध्यान फौरन कहीं और गया। कहाँ? स्क्रिप्ट हमें सीधा ले जाती है एंड गेम 2012 वाले सीन पर। अच्छा, वो वाला है जहाँ टेसरैक्ट। हाँ, हल्क दरवाजा तोड़ता है, टेसरैक्ट गिरता है और लोकी उसे उठाकर गायब हो जाता है। गायब, सीधा मंगोलिया के रेगिस्तान में। मतलब HWR का प्लान भी तैयार था, एकदम तैयार। और जैसे ही लोकी वहां गिरता है, तुरंत टाइम पोर्टल्स खुलते हैं। TVA एजेंट्स, हंटर B-15 भी है उनमें। और लोकी गिरफ्तार। हाँ, आरोप सेक्रेट टाइमलाइन के खिलाफ अपराध, वही टाइमलाइन जिसे HWR प्रोटेक्ट करते हैं। और सीन कैसे खत्म होता है? HWR की एक हल्की सी रहस्यमयी हंसी के साथ। वाह, मतलब एक दरवाजा बंद, दूसरा फौरन खुल गया, सब HWR के इशारे पर। तो इस पूरी कहानी से ये बात तो साफ हो जाती है कि टोनी स्टार्क का जो किरदार था, उनका वो शक करने का तरीका, हर चीज पर सवाल उठाना, वे HWR के उस ऑर्डर वाले विजन से बिल्कुल मैच नहीं करता था। बिल्कुल। वो कंट्रोल नहीं होते, वो सवाल पूछते रहते। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ देता है ना? कौन सा सवाल? कि अगर टोनी स्टार्क जैसा जीनियस जिसने टाइम ट्रैवल तक कर दिखाया, हाँ, वो सही बंदा नहीं था, हाँ, तो आखिर HWR अपने वारिस में ढूंढ क्या रहे थे? सही बात है। क्या वो कोई खास तरह की चालाकी थी, या शायद ओबीडियंस, मतलब आज्ञा मानना? वो कौन सी क्वालिटी थी जो उन्हें लोकी में दिखने की उम्मीद थी, वो भी उस लोकी में जो अभी अभी भागा था? हाँ, वो क्वालिटी जो टोनी में नहीं मिली। एग्जैक्टली। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसे सोचने के लिए छोड़ते हैं।